कार्यालय को क्या कहते हैं पता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। गलत सोच रहे हैं, ये दबाव बनाओ कार्यालय है बीजेपी का। हेमंता विश्व शर्मा को क्यों नहीं आज तक ईडी का समन भेजा गया? क्यों नहीं उसको बुलाया जाता है ईडी कार्यालय? भैया अमित शाह का बेटा चिनते हैं? क्रिकेट का क्या बन गया है? बैट बॉल पकड़ा था, उस पे जांच होनी चाहिए। यहाँ लैंड फॉर जॉब का मामला नहीं है। ईडी के लिए समन, ये क्या कहते हैं, मालिया, विजय मालिया, ये सब जो है उद्योगपति जो करोड़ों अरबों रुपया लूट करके देश से चला गया, उसके लिए ईडी सीबीआई ना है। भैया हम अपराधी रहेंगे तब ना बचाएंगे, हम अपराधी हैं। न्यायालय हमको सजा दिया है। ये कैसे गोदी मीडिया का ही बोली है, ये जो बराबर हेडलाइन बराबर टीवी पे जो बैठ जाती है। कोई एजेंडा है बीजेपी के पास? कुछ नहीं है। अभी तो राम मंदिर तो है। हम क्या बोले, अब हम क्या बोले, एजेंडा उनके पास कुछ नहीं है। सामने लोकसभा का चुनाव और जिस तरह से ये जो अभी सरकारें बदली हैं, तो भाजपा की साजिश है कि उलझा के रखना। जो 17 साल जो है बीजेपी और नीतीश कुमार के सरकार के काम काज पर 17 महीनों में भारी हो गया तेजस्वी यादव, उसके यहाँ ईडी। तो धन्यवाद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने सच्चाई को रखा है। नहीं तो गोदी मीडिया तो फ्रेम जो गुनाहगार नहीं है उसको भी गुनाहगार बना देता है। तो नीतीश कुमार जी के दल बदलने का ये दूसरा दिन है, मगर नीतीश कुमार जी से ज्यादा चर्चित में तो आरजेडी पार्टी के लोग हो गए। देखिए कल हुआ क्या कि ईडी ऑफिस में लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया था लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में। अब जाके हुआ कि आज का दिन तेजस्वी यादव जी को बुलाया गया है लैंड फॉर जॉब के स्कैम के मामले में ईडी ऑफिस में पटना के। यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सब समर्थन और मीडिया वालों का है। ये आरजेडी के समर्थन में आए हैं और मीडिया वाले लोग आए हैं इन सबको कवर करने के लिए। अभी फिलहाल तेजस्वी जी ईडी ऑफिस में, उनसे पूछताछ होगा इस मामले पे। तब तक हम लोगों से बात करते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में अचानक सबको घेरे में लिया जा रहा है, जो आरजेडी पार्टी के प्रमुख है उन लोग को। चलिए लोगों से पूछते हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्या इनकी प्रतिक्रिया है इस मामले के ऊपर। जय लालू, जय तेजस्वी, जय महागठबंधन। कल ईडी का सम्मन लालू प्रसाद यादव जी को हुआ, आज तेजस्वी यादव जी को हुआ। आप लोग किस तरह से सपोर्ट करने आए हैं? सपोर्ट अपना जो ये बिहार का जो लाल है ना, ये जो नौकरी दिया है 4 लाख नौकरी और प्लस 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 देने ही वाले थे, उनके सम्मान के लिए हम लोग आए हैं। ये जो झूठा ऑफिस है ना, ये जो मोदी जी का महल है झूठ का ऑफिस, इसको तोड़ने आए हैं, गुरूर को तोड़ने आए हैं और अपने बिहार के लाल को इसे एकदम चमकाने आए हैं। अच्छा, अभी तो आप लोग के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि सीबीआई और ईडी द्वारा ऐसे बोला जा रहा है कि आप तो दबाव बनाया जाए। आप इस दबाव से कैसे बचना चाहेंगे? आप कैसे खुद को बचाइएगा इस दबाव से? भैया हम अपराधी रहेंगे तब ना बचाएंगे, हम अपराधी हैं। न्यायालय हमको सजा दिया है। ये कैसे गोदी मीडिया का ही बोली है, ये जो बराबर हेडलाइन बराबर टीवी पे जो बैठ जाती है। ये तो धन्यवाद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने सच्चाई को रखा है। नहीं तो गोदी मीडिया तो फ्रेम जो गुनाहगार नहीं है उसको भी गुनाहगार बना देता है। इससे हमको एक बात याद आया, जो ये स्कैम का आरोप लगाया गया है लैंड फॉर जॉब स्कैम, तो तेजस्वी जी उस समय बोले थे कि वो छोटे थे, वो क्रिकेट उर्केट खेलते थे, तब भी उनका नाम कैसे आया इस स्कैम में? भैया अमित शाह का बेटा चिनते हैं? क्रिकेट का क्या बन गया है? बैट बॉल पकड़ा था, उस पे जांच होनी चाहिए। यहाँ लैंड फॉर जॉब का मामला नहीं है। यह है क्या, सत्ता का जब सत्ता में जो लोग पागल हो जाता है ना, वो अपना झूठापन को छिपाने के लिए आम जनता के आवाज को उठाने वाले युवा को उसका गला दबा रहा है। क्योंकि इन्होंने नौकरी देकर यह साबित कर दिया कि बिहार में सिर्फ यही एक व्यक्ति है। याद रखिएगा, एक समय लालू जी का था जब उन्होंने बीपीएससी के थ्रू शिक्षक लाया था, और दूसरा लालू जी के बेटे हैं ही और बिहार के लाल हैं। बीपीएससी करके ही ये भी शिक्षक लाए हैं, क्योंकि शिक्षा जहाँ रहेगी वहाँ पे दहाड़ेगा। वही चीज बिहारियों को ताकत दी है। कार्यालय को क्या कहते हैं पता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। गलत सोच रहे हैं, ये दबाव बनाओ कार्यालय है बीजेपी का। कैसे दबाव कैसे बनाया रहा है? अगर आपको ईडी के लिए सम्मन भेजा जा रहा है तो आप पे दबाव कैसे बना? ईडी के लिए समन, ये क्या कहते हैं, मालिया, विजय मालिया, ये सब जो है उद्योगपति जो करोड़ों अरबों रुपया लूट करके देश से चला गया, उसके लिए ईडी सीबीआई ना है। और जो 17 साल जो है बीजेपी और नीतीश कुमार के सरकार के काम काज पर 17 महीनों में भारी हो गया तेजस्वी यादव, उसके यहाँ ईडी। एक बात सुन लीजिए, सुभाष चंद्र आप जानते हैं, बीजेपी सांसद है, उसका जो न्यूज चैनल देखते हैं 22 चैनल का मालिक है। जियो न्यूज, एपी न्यूज, नेशनल न्यूज, सबका मालिक है, सब पे चलवाता है। आप जानते हैं 55,000 करोड़ का लोन माफ हुआ है। कौन है वो रे? कौन है वो? आप समझिए, आप सोचिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे आप रिलायंस ट्रेड के कौन मालिक है? अंबानी जी। उनका कितना चैनल है, न्यूज चैनल, उस पे मोदी जी जिनको संरक्षण दे रहे हैं उनका न्यूज चैनल, वो किसका भक्ति गाएगा? अरे गुनहगार को न्यायालय सजा देता है, ईडी होता है न्यायालय।
सजा देने वाला नहीं, यह सब स्कीम है। आप स्पंज देखते हैं, उसको जितना गालिएगा ना रस निकलेगा। हम लोग और बिहार और बस ये जान लीजिए कि ईडी जो है जो विपक्ष पे जो ईडी है वो खाली विपक्ष के लिए ही काम करेगा। हाँ, हेमंता बिश्व शर्मा को क्यों नहीं आज तक ईडी का समन भेजा गया? क्यों नहीं उसको बुलाया जाता है ईडी कार्यालय? लालू यादव को ही क्यों? ममता बनर्जी को ही क्यों? हेमंत सोरेन को ही क्यों? हम तो कहते हैं गोदी मीडिया पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जो सुभाष चंद्रा जी 56 करोड़ रुपया माफ करवाए लोन के थ्रू, जो चैनल चला रहे हैं उस पर जांच होनी चाहिए। न्यायालय आप भारत में एक ही चीज है, वह है सर्वोच्च न्यायालय। अगर सर्वोच्च न्यायालय भी झुक गया ना इन लोग के सामने, तो बिहार का जनता, भारत का जनता तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आम लोगों का हक अधिकार छीन लिया जाएगा। देख रहे हैं ना, अभी देखिए सारे विश्वविद्यालय से ओबीसी SC ST का कोटा काटा जा रहा है। यही आवाज उठाने के कारण तेजस्वी जी को जेल भेजा जा रहा है बिना काम के। लालू जी को बदनाम किया गया, इसी आवाज के कारण लालू जी को बदनाम किया गया। एक बात है, अब तो ईडी समन हो चुका है, अब आरजेडी पार्टी लोकसभा इलेक्शन 2024 का लोकसभा इलेक्शन में फाइट बैक कैसे करेगी? इस चीज को कैसे लड़ेगी? लड़ना क्या, हम लोग तो दिखा दिए 17 हम साल लोग के पास रोजगार है, हम लोग रोजगार दिए हैं। लोकसभा चुनाव का ही डर है। लोकसभा चुनाव बीजेपी बिहार में नहीं जीतने जा रही है, उसी का डर है कि ये तेजस्वी यादव पर सिंकजा कसने के लिए अपने तोता को छोड़ दिए हैं, अपने एजेंसी को छोड़ दिए हैं। बीजेपी और आरएसएस का दबाव बनाओ एजेंसी है, उसको छोड़ दिया गया ताकि ऐसे लोगों पर दबाव बनाया जा सके और दबाव बना करके लोकसभा चुनाव जीता जा सके। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास कोई एजेंडा है? आप बता दीजिए, क्या एजेंडा है? कोई एजेंडा है बीजेपी के पास? कुछ नहीं है। अभी तो राम मंदिर तो है। हम क्या बोले, हम क्या बोले? एजेंडा उनके पास कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के पास एजेंडा है, हमारे पास एजेंडा है। हमने जो बिहार में विकास किया इस 17 महीने में, जो 17 साल में नीतीश जी बीजेपी के साथ रह के नहीं कर सके, वो हम आदरणीय नेता जो बोले थे पिछले विधानसभा चुनाव में कि हम सत्ता में आएंगे 10 लाख नौकरी देंगे, और हमारे नेता मात्र 17 महीने में महागठबंधन की सरकार में 5 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम किए। ये हमारा काम बोलता है, और हम अपने काम पे लड़ेंगे चुनाव, हम अपने काम पे जाएंगे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। एक सवाल आया दिमाग में कि 17 महीनों में तेजस्वी ऐसा काम ही कर दिए क्या कि इसके कारण ऐसा हुआ कि जेडीयू पार्टी उधर तरफ चला गया? क्या ये रीजन बोल सकते हैं? देखिए, जेडीयू पार्टी चली गई उधर, ठीक है ना। उनको लग रहा था कि हमारा जो सरकार चल रही है और जो काम काज हो रहे हैं, ठीक है ना, इसका सारा क्रेडिट तेजस्वी जी को जा रहा है। चूंकि यदि नौकरी हम शिक्षा विभाग से दे रहे हैं, हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री आरजेडी कोटे से थे, जो भी हमारे आरजेडी कोटे से मंत्री थे उन्होंने विभागों में हमने नौकरियां दी, इसलिए उनको पच नहीं रहा था। बाद बाकी बीजेपी वाला का तो काम है कि कैसे इसको वॉशिंग मशीन में लाएं, धोके हटाएं, बस यही कारण है। मोदी जी को कितना सीट आया था? 303। उसमें देखिए तो लोग बोल रहे हैं 400। वही गणित आपको जो आते हैं, 303 आया था। बिहार में कितना सीट आया था गठबंधन को? मोदी प्लस जदयू कितना आया था? 39। उसके बाद आइए यूपी में कितना सीट आया? 69। उसके बाद आइए बंगाल में कितना सीट आया? 17 से 18। चलिए महाराष्ट्र में कितना सीट? 27। इस सब को जोड़िएगा ना तो टोटल 157 होता है। मात्र यह चार राज्य मिला के, समझ रहे हैं। बाकी तमिलनाडु केरल में तो ये है ही नहीं, पंजाब में है ही नहीं। इस 4 राज्य में यह मोटा वोट बैंक बनाना चाहते हैं। गणित है भैया, इसको समझने की जरूरी है। अगर तेजस्वी जी नीतीश जी साथ रहते तो 39 कम 40 सीट नुकसान जाता, ठीक है। अखिलेश जी मायावती साथ रहती, मजबूती से गठबंधन करके लड़ेंगे तो वहां पे जमाना जब्त हो जाएगा मोदी का। बस वही खेल है, ईडी नहीं है। तो सच्चाई को दबाने की साजिश है भैया। और आप लोग जिंदा है ना, आप लोग ऐसे जो प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया चला रहे हैं उनके कारण सच्चाई उगी हुई है। बाकी गोदी मीडिया ने तो न्यूज को बेच दिया है, हम लोगों की आवाज दब चुकी है। अगर अभी भी उन लोगों में आत्मसम्मान है तो सोशल मीडिया जिस तरह काम कर रही है उस तरह काम न्यूज चैनल वाले भी करें। तो आप ईडी ऑफिस के सामने एक शक्तिधाम पटना करके एक मंदिर है, वहाँ पर जितने भी आरजेडी के विधायक हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं, मीडिया को बाइट्स दे रहे हैं। वहाँ ये सब सपोर्ट करने आए हैं तेजस्वी जी को, जो फिलहाल अभी ईडी ऑफिस में उनसे पूछताछ हो रहा होगा, पूछताछ शुरू हो चुका होगा। और यहाँ के आरजेडी के विधायक लोग की ही राय पूछते हैं कि सत्ता पलटा और उसके ठीक एक दिन बाद लालू प्रसाद यादव, दूसरे दिन तेजस्वी यादव का बुलावा आ गया ईडी द्वारा। ये राजनीतिक दबाव है क्या? इन लोग पे ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है क्या? एक राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है ये क्या होता है बिहार के आरजेडी पार्टी के ऊपर, या क्या है कारण? क्या है कि अचानक से सब कुछ होने लग गया? अचानक लैंड फॉर जॉब्स कैंप का सम्मन शुरू भी हो गया, ईडी द्वारा बुलाना भी शुरू हो गया। क्या लगता है सर, ईडी का सम्मन अचानक मतलब कि वो सत्ता पलटा और तुरंत लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी को तुरंत बुला लिया गया? क्या राजनीतिक दबाव हो रहा है? आप देख रहे हैं कि सामने लोकसभा का चुनाव है और जिस तरह से ये जो अभी सरकारें बदली हैं, तो भाजपा की साजिश है कि उलझा के रखना। अच्छी तरह मालूम है कि इस केस में कुछ है नहीं, जानबूझ करके ये जो साजिश रच के फंसाने की बात
ये कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता देख रही है, और ये भाजपा के लोग डरे हुए हैं। तो जो ये लोग साजिशन हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय नेता हम लोग के तेजस्वी यादव जी को लगातार ये लोग उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। इनके एक एक चीज़ों का जवाब जनता देगी। कल करीब 9-10 घंटा लालू यादव जी को रखा गया था ईडी ऑफिस में। इस बीच में क्या क्या बातें हुई, सब कुछ पता चला है क्या? आप देख लीजिए कि उनका किडनी का प्रत्यारोपण हुआ है, कितनी बीमार है, 76 वर्ष उनका उम्र हो गया, और उनको अगर ज़्यादा सवाल पूछना है तो 2 दिन 3 दिन में भी पूछा जा सकता है, पूछते, लेकिन उस तरह से बीमार व्यक्ति को 10-10 घंटे बिठा करके पूछना, ये टॉर्चर किया जा रहा है, ये जानबूझ करके ये जो साजिश है। हम यही बात फिर से कहना चाह रहे हैं कि जनता एक चीज़ को देख रही है और इनको इसका जवाब मिलेगा। कैसा लगता है जनता कैसे जवाब देगी इस चीज़ का? जनता, लोकतंत्र में जनता के पास जो मत है उससे जवाब देगी और इसको सत्ता से हटाने का काम करेगी। जिस तरह से आज केंद्र की भाजपा की सरकार ईडी, सीबीआई और जो भी संस्थाएं हैं, इनको किस तरह से उस संस्था की बने जो सरकारी संस्थाएं को किस तरह से निजी संस्था की तरह उपयोग कर रही, देश देख रहा है, एक आम आवाम देख रहा है। आप मतलब ये कहना चाहेंगे कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है बाकी का ऑपोजिशन पार्टी पर दबाव डालने के लिए? बिल्कुल यही हो ही रहा है, यही हो रहा है कि सीबीआई, ईडी का ये सब गलत इस्तेमाल करके और विपक्ष को कुचलने की जो साजिश है जनता देख रही है, इसका जवाब जनता देगी। अभी आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सत्ता बदलते ही दूसरे दिन बुला लिया गया तेजस्वी जी को, इससे पहले लालू यादव जी को, ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके ख्याल से? ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है कि भारतीय जनता पार्टी तंग तबाह करके, दबिश डाल करके केवल इस प्रेशर को बढ़ाना चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हाँ कहें। और ये अब जो प्रताड़ना है, ये जो पूछताछ का घंटों का सिलसिला है, चंद क्वेश्चन के लिए 6-7 घंटों का डिटेन करके रखना है, ये सब क्या है? ये सब तो बिल्कुल असैसिनेशन के लिए है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि जो उनके साथ गए वो दूध के धोए हुए हैं, जो विपक्ष में खड़े हैं वो सब दोषी हैं, मुजरिम हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है। आप देख लीजिए जेएमएम के साथ क्या हो रहा है, आप देख लीजिए वहाँ महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। उनके जो विरोध में थे, जब तक वो पवार साहब के भतीजा वो फिर आ गए अजीत पवार, तो फिर दूध के धोए हो गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो ये स्टैंड बिल्कुल साफ हो गया है कि वो अपने विरोधियों को इस देश में बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। इसलिए कि इंडिया गठबंधन के माध्यम से उसको खतरा महसूस हो रहा है कि इंडिया गठबंधन एक न्यूक्लियस तैयार हो रहा है जो उनको चुनौती देगा 24 के चुनाव में। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं क्या कि राहुल गांधी जी बिहार आए हैं, इसलिए आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि आरजेडी पार्टी समर्थन में था, इसलिए आप लोग पर दबाव डाला जा रहा है ईडी और सीबीआई द्वारा? ये तो बात साफ है। अरे राहुल गांधी तो इंडिया गठबंधन के नेता हैं ही, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एक पार्टी है, तो स्वाभाविक है जब उनके साथ प्रताड़ना हो रही है तो हमारे साथ भी हो रही है। सबसे पहले हमारे ही साथ शुरू हुई प्रताड़ना, आज कई सालों 20 साल से ये प्रताड़ना 30 साल से चल रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसी इरादे से तंग कर रही है और कि विपक्ष के लोगों को एक न होने दिया जाए, विपक्ष की ताकत को एकजुट न होने दिया जाए। बस ईडी द्वारा बुलाया गया है लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में तेजस्वी यादव जी को, मगर तेजस्वी यादव जी का एक बयान था कि जब ये मामला हुआ है तब वो छोटे थे, वो क्रिकेट खेलते थे, तो तब भी क्यों बुलाया गया है उनको? देखिए, ये मुख्य रूप से इनको फंसाया जा रहा है गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, अकलियतों के, जो आवाज उठाने वाला है, जो विकास करने वाला है, इसके हित चाहने वाले हैं। ये लोग षड्यंत्र के तहत, ये प्रधानमंत्री मोदी जी और ये जो है से इसमें नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये इन लोगों की साजिश है इनको फंसा करके और तबाह करने का और परेशान करने का। लेकिन इससे बिहार की जनता ये कमजोर नहीं है, इनको चुनाव में जो है, चुनाव में अपनी शक्ति को दिखाएगा। गरीबों को आवाज को जो दबाने का काम करते हैं, 17 साल और 17 महीना में जब पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार में जातीय जनगणना कराए और लगभग 5 लाख लोगों का रोजगार दिए और गरीबों को पहचान किए, उसके लिए 2-2 लाख रुपया का जो योजना बनवाए, ये सब देख करके मनुवादी विचारधारा के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाने का काम कर रहा है। और ये जो है सरकार इसी रूप में जो है सरकार से भी अलग नीतीश कुमार जी हुए हैं, बल्कि नीतीश कुमार जी की अब बिहार में कोई शक्ति नहीं है, उनकी दल, उनकी पार्टी समाप्त हो चुकी है। सिर्फ
वो जो है से मनुवादी विचारधारा के साथ दे करके बहुसंख्यक समाज के साथ इन्होंने अन्याय किया है, अत्याचार किया है। इसके लिए पूरा बिहार इनका विरोध करता है और 2024 में बड़े पैमाने पर 40 का 40 सीट जीत करके और महागठबंधन मोदी जी के सरकार को बाहर करने का काम करेगा। इसके लिए हम लोग शपथ लेते हैं। जय जय लालू, जय तेजस्वी, जय महागठबंधन। तो आज तेजस्वी यादव जी को बुलाया गया ईडी ऑफिस में, कल लालू प्रसाद यादव जी को बुलाया गया था। एक स्कैम है, एक लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में, जहां ये करीब उस समय का बात है जब इन पर एलिगेशन लगाया गया है लालू प्रसाद यादव जी और उनके कुछ मेंबर्स को, जब वो खुद रेल मिनिस्टर थे। और रेल मिनिस्ट्री के समय ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो जॉब दे रहे थे जमीन लेके, मतलब कि जमीन एज ए बेनिफिशियरी ले रहे थे, इसके बदले आपको जॉब मिल रहा था रेलवे में। अब देखिए इस मामले के ऊपर सब ये क्या बोलते हैं, अब ईडी सीबीआई अपना तंज कस रही है आरजेडी पार्टी के प्रमुख अभी लालू यादव और तेजस्वी यादव जी पे। यहाँ पे लोगों का 3 नारा था, यहाँ पे जो आए हुए ईडी ऑफिस के बाहर उन लोगों का 3 नारा था। 3 था ये कि महागठबंधन इस टाइम जीतेगा लोकसभा, इस टाइम आरजेडी पार्टी वापस बिहार में आएगी, और तीसरा था कि ये सब साजिश हो रही है। खैर अब ये नहीं पता कि साजिश हो रही है कि नहीं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाला के मामले में उनको जेल हुआ था। अब जाके एक नया मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम का। यहाँ पे समर्थन सब तो खूब जोर से समर्थन कर रहे हैं अपने प्रमुख लीडर को, जैसे करना चाहिए। अब ये फैसला तो अब जनता जनार्दन का है कि अब वो फैसला लेने वाले हैं। अब बात ये आ गई है कि अब डायरेक्ट एक फ्रंट वे में लड़ा जाएगा लोकसभा इलेक्शन में। आरजेडी एक तरफ और दूसरा तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया अलायंस, दूसरा तरफ एनडीए अलायंस। मतलब कि आरजेडी जेडीयू अब डायरेक्ट भिड़ेंगे 40 के 40 सीटों पर बिहार में। अब देखिए ठंडी का मौसम धीरे धीरे जा रहा है, गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, मगर बिहार की राजनीति गर्म तो पहले से हो पड़ी है जब से ये पूरा चीज़ शुरू हुआ है। जहाँ पर पटना का तापमान 14-15 डिग्री 20 डिग्री तक रह रहा है, अगर बिहार का पॉलिटिक्स का तापमान बोले तो वो 50 डिग्री 100 डिग्री तक पहुँचने वाला है जब तक 2024 का इलेक्शन आएगा। तो ऐसी ही न्यूज़ के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी न्यूज़ के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।